एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आन्या एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे LT ग्रेड GS के कुल 31 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। हड़प्पा नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? तो हड़प्पा नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में यह नीति शुरू की थी, जिसके तहत निसंतान राजाओं के राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस नीति के तहत मिलाया गया पहला राज्य सतारा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा, परीक्षा में अगर बम्बई दिया होगा तो वो सही होगा, क्योंकि बम्बई का नाम बाद में बदल के मुंबई हुआ था। बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को बिहार के बोध गया में एक पीपल वृक्ष अर्थात बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 की जब हिंसक घटना घटी, तो इस कारण महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में यह आंदोलन अपना वापस ले लिया था। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आए थे? तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, जो 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, लगभग 1214.7 किलोमीटर, क्योंकि इसकी तट रेखा अत्यधिक वक्राकार है। ग्रैंड कैन्यन किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो ग्रैंड कैन्यन अमेरिका के एरिजोना राज्य में कोलोराडो नदी द्वारा कटाव से बनी एक विशाल गहरी घाटी है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत स्थित होती है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और यह समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध व्यास नदी पर बनाया गया है, जिसे महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं, और यह हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बनाया गया है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे और ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता पर संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, जिसमें राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। धन विधेयक को सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक को सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 संविधान के भाग 20 में है, जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को 1960 के दशक में उच्च उपज वाली किस्मों के उपयोग के माध्यम से भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। GST अर्थात वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ? तो GST एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। नाबार्ड का संबंध किससे है? तो नाबार्ड का संबंध
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की गई यह एक संस्था है। किसी देश की अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर हों तो वह स्थिति क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन एक दुर्लभ और हानिकारक स्थिति है जहां आर्थिक विकास रुका हुआ होता है और कीमतें बढ़ रही होती हैं। भारत में आय का अनुमान कौन सी संस्था लगाती है? पहले यह कार्य केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता था, जिसे अब राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के साथ मिलाकर NSO बना दिया गया है। रक्त का थक्का जमना किस विटामिन की कमी के कारण रुक जाता है? तो विटामिन के रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह प्रोथ्रोम्बिन जैसे प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है। नीलाथोथा का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र दिया गया है और इसका रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, जिसके कारण झीलें और तालाब ऊपर से जमने पर भी नीचे का पानी तरल रहता है। पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया रंग रक्त में बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे यकृत अर्थात लीवर प्रभावित होता है और त्वचा पीली पड़ जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1974 से हर साल 5 जून को पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले बायोडीजल का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में बायोडीजल उत्पादन के लिए जेट्रोफा और करंज के पौधे प्रमुख रूप से उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि इनके बीजों में उच्च तेल सामग्री होती है। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, वो है शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। गणित का नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार कहलाता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक अर्थात ओडिशा में है, जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी में स्थित है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में स्थित है। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।